चंपारण की धरती ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रही थी जी। पानी उबल रहा था, बस कोई चावल डालने वाला नहीं था। इस बार के माहौल जो है कि 90% अक़लियत AIMM को वोट करने जा रही है। बैरिस्टर साहब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी बातों को सुनता हूँ बिल्कुल संविधान के अधीन रह करके, और हर वर्ग का, हर समाज की वो अच्छी बात करते हैं। वो अपने समाज की अगर चिंता करते हैं तो गलत क्या है। आज मुकेश सहनी जी अपने सहनी समाज की चिंता करते हैं तो वो तो नेता हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी अपने कुशवाहा की बात करते हैं तो वो अच्छे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अक़लियत की बात करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो उसमें गलत क्या है। वो किसी समाज का बुराई तो नहीं करते हैं, किसी की शिकायत तो नहीं करते। राजपूत समाज और अक़लियत का तो पुराना रिश्ता है। महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान थे, अकबर के सेनापति राजपूत थे, तो हम लोग के बीच वो सम्मान का संबंध पुराना रहा है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ आने वाला फ्यूचर जो है MIM का है। और इंशाल्लाह किशनगंज के साथ साथ शिवहर संसदीय क्षेत्र हम जीतेंगे। और संसद में इस बार बिहार से ये तो तय है 3 लोग कम से कम यहाँ से जाएंगे, और वहाँ अल्लाह अकबर भी होगा, जय श्री राम भी होगा। शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ना है प्रत्याशी के रूप में, AIMM का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। वहाँ का जो मुख्य मुद्दा है जी। बहुत लंबे समय से चंपारण की धरती ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रही थी जी। पानी उबल रहा था, बस कोई चावल डालने वाला नहीं था। और अब ये और अति हो गया था, क्योंकि इस बार मात्र 2 टिकट, जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है 17%, वैसे केवल 2 टिकट मिला, और 14% जनसंख्या उसको 10 टिकट मिला। उसको लेकर के नाराज़गी है। और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर के, जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब ने पार्टी को सींचा, जो अपने आप को कहती है कि मैं अक़लियत की पार्टी हूँ, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जेल भी रहना पड़ा, और उनकी पत्नी हिना साहब को जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के सहानुभूति बहुत ज़्यादा है। चूँकि मैं जिस इलाके से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वहाँ शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा प्रभाव था। मेरे पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे, शहाबुद्दीन साहब भी सांसद रहे, बहुत अच्छे मित्र रहे, और एक दूसरे के चुनाव प्रचार में हम लोग जाते थे। क्योंकि एक समीकरण सिवान में भी मुस्लिम का, फॉरवर्ड का, खास करके दलित का, और वैसा ही यहाँ पे भी शिवहर लोकसभा में भी है। तो इस बार के माहौल जो है कि 90% अक़लियत AIMM को वोट करने जा रही है। मात्र 10% जो जनसंख्या है, जो RJD के कार्यकर्ता हैं, वो केवल उनको वोट करने जा रहे हैं। और जनसंख्या की बात हम करें तो सबसे अधिक 5 लाख लगभग वोटर शिवहर संसदीय क्षेत्र में अक़लियत की जनसंख्या है, और सबसे अच्छा वोटिंग उनका होता है। तो लगभग 3 लाख के आसपास वोटिंग का अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि शिवहर संसदीय क्षेत्र में अक़लियत की वोटिंग होगी। मैं राजपूत समाज से आता हूँ, राजपूत समाज का भी बहुत अच्छा जनसंख्या है, लगभग 1.5-2 लाख। उसमें भी जो है हम लोग बस बहुत अच्छा, आज की डेट में हम लोग 50% पे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग का जो है बढ़ता जा रहा है दायरा, वो परसेंटेज और 60-70 चुनाव आते आते वो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। आपने MIM पार्टी को ही क्यों चुना? लोग इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़िरका परस्त पार्टी है, तरह तरह का पार्टी। आप खुद राजपूत समाज से आते हैं, तो इस पार्टी को क्यों चुने, क्या मकसद है? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, और मैंने अपनी पढ़ाई बाहर की है। मुझे पुणे से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, राजस्थान से मैंने अपना मैट्रिक किया, और बाहर मुझे रहने का मौका मिला, तो मैं चीज़ों को समझता हूँ। और बैरिस्टर साहब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी बातों को सुनता हूँ बिल्कुल संविधान के अधीन रह करके, और हर वर्ग का, हर समाज की वो अच्छी बात करते हैं। वो अपने समाज की अगर चिंता करते हैं तो गलत क्या है। आज मुकेश सहनी जी अपने सहनी समाज की चिंता करते हैं तो वो तो नेता हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी अपने कुशवाहा की बात करते हैं तो वो अच्छे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अक़लियत की बात करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो उसमें गलत क्या है। वो किसी समाज का बुराई तो नहीं करते हैं, किसी की शिकायत तो नहीं करते हैं। सम्मान का संबंध होता है। अगर मैं आपके समाज को सम्मान दूंगा तो आप भी मेरे समाज को सम्मान दीजिएगा। और राजपूत समाज और अक़लियत का तो पुराना रिश्ता है। महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान थे, अकबर के सेनापति राजपूत थे, तो हम लोग के बीच वो सम्मान का संबंध पुराना रहा है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ आने वाला फ्यूचर जो है MIM का है। क्योंकि RJD से अब अक़लियत ऊब चुकी है, विकल्प नहीं था। और शिवहर में एक क्रांति अपना एक शुरुआत करवट लेने जा रही है, जिसमें एक नया समीकरण बनता चला जा रहा है, जिसमें खास करके मुस्लिम, फॉरवर्ड और दलित के लोग आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, और सब वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग, एक नया समीकरण। मुख्य मुकाबला किसे मान रहे हैं वहाँ लोकसभा में? देखिए, वहाँ मुख्य मुकाबला जो है, हम लोग का मुकाबला तो चूँकि किसी से नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ के लोकल इकलौते हैं। 2 कैंडिडेट जो आए हैं वो दोनों बाहरी हैं, उस जगह के वोटर नहीं हैं। तो संसदीय क्षेत्र का वोटर मैं हूँ, और मैं प्रत्याशी के रूप में अकेला मैं ही हूँ। लेकिन मुख्यतः जो मुकाबला थोड़ा बहुत होगा भी वो RJD से होगा, क्योंकि जो NDA के जो प्रत्याशी हैं, JDU के जो प्रत्याशी हैं, आनंद मोहन जी, उनकी पत्नी लवली आनंद जी हैं, वो आपसी बहुत ज़्यादा खटपट है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले विधायक जो भाजपा के हैं, उनसे ही उनका खटपट हो गया। उससे पहले RJD में भी उसी तरह का मामला हुआ। एक पूर्व विधायक प्रत्याशी थे और पूर्व विधायक थे, उनमें खटपट हो गया। तो एक विकल्प के रूप में, चूँकि मैं कोरा कागज़ हूँ, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा,
और मेरे पिताजी ने शिवहर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया। और मेरे पिताजी के बाद रमा देवी जी जो रहीं, उनसे भी लोग बहुत उनके काम को लेकर के बहुत शिकायत थी, तभी उनका टिकट भी कट गया। तो एक युवा के रूप में, चूँकि अब तक 15 साल से जो है महिला वहाँ सांसद थी, सबको मौका मिलना चाहिए, हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा तो आने वाले भविष्य में महिला ही सांसद बनेगी। तो इस बार एक युवा को लोग मौका देने जा रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है, गजब का उत्साह है। और इंशाल्लाह किशनगंज के साथ साथ शिवहर संसदीय क्षेत्र हम जीतेंगे। और संसद में इस बार बिहार से ये तो तय है 3 लोग कम से कम यहाँ से जाएंगे और वहाँ अल्लाह अकबर भी होगा, जय श्री राम भी होगा।